गुड मॉर्निंग टू ऑल। पी ब्लॉक लेक्चर नंबर 1 है अपना, ठीक है। पी ब्लॉक चैप्टर है वो 11th और 12th दोनों टेस्ट में, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ क्लास 11th के अंदर, तो अभी हमें पढ़ना है 13th एंड 14th ग्रुप ओनली। 14th ग्रुप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर ये दोनों ग्रुप अभी 11th क्लास में अपने को पढ़ने हैं, और बाद में आपके पास में आता है जो 14, 15, 16 और 17 और 0th ग्रुप होते हैं, वो आपके पास में 12th क्लास में आते हैं। बड़ा ही इजी चैप्टर है और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बड़ा आसान सा चैप्टर है। थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, एनसीईआरटी से ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो आओ बेटा हम यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कुछ डिस्कशन करते हैं पी ब्लॉक के बारे में। तो सबसे पहले मैं पी ब्लॉक के बारे में बात कर रहा हूँ आपके पास में। तो पी ब्लॉक होता है वो पीरियोडिक टेबल के सबसे लेफ्ट हैंड साइड में होता है प्रेजेंट, है ना। पी ब्लॉक के अंदर क्योंकि पी ऑर्बिटल होता है, पी ऑर्बिटल होता है, ऑर्बिटल होता है, उसके अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं? मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन पी ऑर्बिटल कितने आ सकते हैं? 6 आ सकते हैं, है ना। तो इसलिए इस ब्लॉक में 6 ग्रुप प्रोजेक्ट होते हैं। कितने ग्रुप प्रोजेक्ट होते हैं? 6 ग्रुप प्रोजेक्ट होते हैं, ठीक है। कौन कौन सा है बेटा आपके पास में? ये है आपके पास में 13th ग्रुप, ये 13th ग्रुप है, यहां पर ये 14th ग्रुप है, यहां पर ये क्या है आपके पास में 15th ग्रुप है, यहां पर है आपके पास में 16th ग्रुप है, ये वाला, ये आपके पास में है आपके पास में 17th ग्रुप, और यहां पर आपके पास में एक हीलियम आता है, ये आपके पास में आता है 0 ग्रुप, 0 ग्रुप, या फिर हम इसको बोलते हैं 18th ग्रुप। ध्यान से देखना यहाँ पर, जो यहाँ पर हीलियम आता है ये आपके पास में पी ब्लॉक का एलिमेंट नहीं है। पी ब्लॉक का एलिमेंट वही होगा जिसमें क्या होगा? लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्ड इन पी सबसेल, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहली बात ये लिखते हैं, if last electron enter in p subcell, then it is called p block element, ठीक है, उसे हम पी ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है। और यहां पर 6 होते हैं, सो यहां पर क्या हो जाएगा? 6 ग्रुप आर presenting पी ब्लॉक, ठीक है। अभी तो इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आते हैं, बट पहले इस टाइप के क्वेश्चन आते थे कि पी ब्लॉक है 6 ग्रुप। एक आपके पास में असर्शन दिया जाता था, दूसरा रीजन दिया जाता था कि बिकॉज मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंटर्ड इन पी सबसेल और पी ऑर्बिटल इज 6, ठीक है। तो हमारे पास में एक क्वेश्चन आ जाता था कि असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और रीजन है वो कंप्लीट एक्सप्लेन कर रहा है इसको असर्शन को, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आता था, तो इसके अंदर असर्शन भी सही है, ये आपके पास में असर्शन था, ये इसका रीजन था, और ये इसको कंप्लीट क्या कर रहा है? इसको एक्सप्लेन कर रहा है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता था, ठीक है। यहां पर बात करते हैं तो आपके पास में ये आपके पास में इसमें टोटल मिला के 7 ग्रुप होते हैं, सॉरी 7 आपके पास में पीरियड होते हैं, ठीक है, ओके। ये इस तरीके से होता है, ठीक है। यहां पर अगर मैं बात करूं तो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग ये आपके पास में क्या था? मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग जो था, ये आपके पास में 3rd ए होता है, ये आपके पास में 4th ए होता है, ये 5th ए होता है, ये आपके पास में 6th ए होता है, और ये आपके पास में 7th ए होता है, और ये 0 ग्रुप होता है, ठीक है। मेंडलीव ने इनको ऐसे क्लासिफाई किया था, जबकि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आपके पास में ये ग्रुप रखती है, ठीक है। तो यहाँ पर 13th ग्रुप होता है, उसमें कौन कौन से एलिमेंट आते हैं? बोरोन आता है, एल्यूमिनियम आता है, ठीक है, क्या आता है? गैलियम आता है, यहाँ पर आपके पास में क्या आता है? इंडियम आता है, और यहाँ पर आता है थैलियम आता है, ठीक है।
ओके, तो यहाँ पर आपके पास में क्या हो जाएगा, आपके पास में रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, इसलिए आपके पास में ये चीज हम खाली छोड़ देते हैं, इसको याद रखने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ, ध्यान से देखना, तो यहाँ पर आता है कार्बन फैमिली, ये बोरॉन फैमिली है, जो फर्स्ट एलिमेंट है उसी के अकॉर्डिंग इनको नाम दिया जाता है कार्बन फैमिली। फिर आता है सिलिकॉन, ठीक है, फिर आता है जर्मेनियम, ठीक है, स्टेनस यानी टिन, ये टिन है आपके पास में, और ये है बेटा लेड बल्ब, ठीक है। तो यहां पर आपके पास में आता है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, और यहां पर आता है आपके पास में बिस्मुथ, ठीक है। यहां पर अगर मैं बात करता हूं ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोनियम, और यहां पर आता है आपके पास में पोलोनियम, ठीक है। यहां पर आपके पास में आता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, और ये क्या आता है आयोडीन, और यहां पर आता है एस्टाटाइन, ठीक है। यहां पर आता है नियोन, यहां पर आता है आर्गन, ये आता है आपके पास में क्रिप्टोन, ये आता है आपके पास में जिनोन, और ये आता है आपके पास में रेडोन, ठीक है। तो ये आपके पास में एलिमेंट है। अभी एक बात ध्यान से देखना, अगर मेरे को इसका या फर्स्ट एलिमेंट का इस ग्रुप में, किसी भी ग्रुप में अगर फर्स्ट एलिमेंट का अगर एटॉमिक नंबर याद है, तो मैं यहां से यहां तक का सभी का एटॉमिक नंबर पता कर सकता हूं। वो कैसे कर सकता हूं, जैसे देखना बेटा, यहां पर मैं इसका लिख रहा हूं मैजिक नंबर, मैजिक नंबर, वो क्या होता है, यहां से जब यहां जाते हो तो इनके बीच में 8 को ऐड करना है। जैसे अगर मैं बात करता हूं, यहां पर बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 होता है, तो इसमें 8 ऐड करोगे तो ये आएगा 13, ठीक है। फिर यहां से यहां जाओगे तो आपको इसमें ऐड करना है 18, ठीक है। तो इसमें 18 ऐड करोगे तो ये कितना आएगा आपके पास में, ये आएगा 31, ठीक है। फिर यहां पर वापस 18 ऐड करना है, ठीक है। तो 18 ऐड करना है, तो ये कितना आएगा बेटा आपके पास में, बता सकते हो आप, कितना ऐड कर दो, 18 ऐड कर दो, ठीक है। तो कितना आएगा ये बताओ, 49, यस और नो। फिर इसके अंदर 32 आपको क्या करना है, ऐड करना है, तो ये पी ब्लॉक का आपके पास में क्या हो जाएगा, मैजिक नंबर हो जाएगा। इससे आप किसी का भी आपको अगर एटॉमिक नंबर फर्स्ट वाले का याद है, तो आप लास्ट वाले का एटॉमिक नंबर आसानी से निकाल सकते हो। और इसका एटॉमिक नंबर कितना आ जाएगा बेटा आपके पास में 1 है ना, और 3 7, और ये आ जाएगा 81, ठीक है। ये आपके पास में इस तरीके से एटॉमिक नंबर निकाल सकते हैं। अब इसको याद रखने का तरीका है, वो है आपके पास में, देखो यहाँ पर याद कैसे करोगे इन ग्रुप्स को, ठीक है। तो वो है आपके पास में, इसको याद रखना है तो बैंगन, आलू, गाजर किसके अंदर है, इन थैला है, इन क्या है बेटा, थैला है। तो इस तरीके से इसको याद कर सकते हो। इसको याद कर सकते हो, कहे सीता जी, सीता जी सुनो प्रभु, ठीक है। ये इसको याद रखने का तरीका है। यहां पर इसको याद रख सकते हो, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब क्या है बेटा, सब भिखारी है या बीमार है, ऐसा लिख सकते हो। सब क्या है, बीमार पड़े हुए हैं, ठीक है, ओके। यहां पर इसको लिख सकते हो, ओल्ड स्टाइल से क्या करना है बेटा, टीपो, है ना, ओल्ड स्टाइल से टेपो, ऐसे आपको याद रख सकते हो, ठीक है। ओल्ड स्टाइल से आप टेप लो, जो भी था पहले वही अभी करो, ठीक है। यहां पर आएगा आपके पास में, फिर कल बाहर आई आंटी, ठीक है। यहां पर याद रखने का, ये पी ब्लॉक एलिमेंट नहीं है, हीलियम इज नॉट पी ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। ये पी ब्लॉक का एलिमेंट आपके पास में
नहीं है, क्योंकि इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो इंटर नहीं होता है। कुछ चीजें यहाँ पर लिखनी है, बट यहाँ पर ये आता है हे मीना आरती करो क्या रहोगी, जिंदा रहोगी। ठीक है, हे मीना आरती करो जिंदा रहोगी। या हीना, नीना और कटरीना जेरोक्स रहेंगे, ऐसे भी आप याद कर सकते हो। जेरोक्स कॉपी होती है ना। अच्छा। हीना, नीना और कटरीना जेरोक्स रहेंगे, हमेशा जेरोक्स रहेंगे एक दूसरे के। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। अब ध्यान से सुनना बेटा, इधर इस फैमिली को हम क्या बोलते हैं बेटा, हैलोजन फैमिली बोलते हैं, हैलोजन फैमिली। ठीक है, ये आपके पास में फैमिली है वो है इनर्ट गैस फैमिली। इसमें सारे के सारे एलिमेंट है वो क्या है, गैसियस है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, अगर मैं इसको बात करता हूं तो इसे बोलते हैं बेटा चाल्कोजन फैमिली, और इसे ऑक्सीजन फैमिली भी बोलते हैं। और क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन फैमिली। ठीक है, यहां पर इसको बात करूं तो इसे निकोजन फैमिली भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, निकोजन फैमिली भी बोला जाता है। ठीक है, अब हमारे पास में जब ये पी ब्लॉक एलिमेंट आ गए तो मैं लिखता हूं यहां पर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो आप एक बात बताओ, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है लास्ट सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यस और नो। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं सभी की बात करता हूं तो इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NH2 NP1 से लेकर कहां तक जाता है बेटा, इसमें 6 तक जाता है। ठीक है, तो ये पी ब्लॉक के पूरे पी ब्लॉक का क्या है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब अगर मैं सिर्फ इस फैमिली की बात करता हूं, सिर्फ इस फैमिली की बात करता हूं, इसकी बोरॉन फैमिली की, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NH2 NP1। ठीक है, इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बात करें तो NH2 NP2, इसका बात करें तो NH2 NP3। अब यहां पर हाफ फील्ड ऑर्बिटल है, तो हाफ फील्ड ऑर्बिटल है तो ये हर चीज में एक्सेप्शनल शो करेगा, चाहे आयोनाइजेशन एंथैल्पी हो, चाहे आयोनाइजेशन गेन एंथैल्पी हो, या किसी भी टाइप की। ठीक है, यहां पर अगर मैं बात करता हूं NH2 NP4, यहां पर बात करता हूं NH2 NP5, और यहां पर इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NH2 NP6। ठीक है, तो ये पी ब्लॉक के बारे में सब बेसिक इंफॉर्मेशन है। ठीक है, ये बेसिक इंफॉर्मेशन की। अभी हमारे पास में पर्टिकुलर ग्रुप के ऊपर चलते हैं, और पर्टिकुलर ग्रुप हमें 13th ग्रुप के बारे में पढ़ना स्टार्ट। ठीक है, ओके, चलो जल्दी से उतार दो इस चीज को। ओके, चलो आगे अभी हमें 13th फैमिली के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो आलो बेटा 13th फैमिली के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो 13th फैमिली है आपके पास में बोरोन फैमिली। ठीक है, क्योंकि हमें इस चैप्टर में दो ही फैमिली पढ़नी है, अभी 11th क्लास के अंदर, 12th क्लास में आगे की फैमिली बाकी पढ़ेंगे। ठीक है, आओ ध्यान से देखना है, इधर बात करते हैं तो हमारे पास में है बेटा 13th फैमिली ऑफ पी ब्लॉक, पी ब्लॉक, और हम इसको लिख सकते हैं बोरोन फैमिली, बोरोन फैमिली। ठीक है, तो ध्यान से देखना, बोरोन फैमिली की बात करता हूं तो बोरोन फैमिली के अंदर आता है बेटा आपके पास में बोरॉन, एल्यूमिनियम, क्या आता है बेटा आपके पास में गैलियम, इंडियम, और यहां पर आता है थैलियम।
अब एक बात ध्यान से सुनना बेटा, यहाँ पर इससे पहले का एलिमेंट यहाँ पर होता है जिंक, होता है ना, यहाँ पर होता है कैडमियम, है ना, और यहाँ पर होता है मरकरी। अब आपको एक बात पता है, जब यहां से यहां जाओगे तो डी सबसेल इंटर हो रहा है, यस और नो? तो यहां और यहां में बहुत सारी चीजें हैं, वो क्या होगी, एक्सेप्शनल होगी, क्योंकि यहां पर कौन सा इफेक्ट लगेगा, यहां पर डी इंटर होने के कारण यहां पर ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन लगेगा। ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन होता है डी ब्लॉक एलिमेंट होता है ना, डी ब्लॉक एलिमेंट या डी सबसेल होता है, उसके इलेक्ट्रॉन की शिल्डिंग इफेक्ट क्या होती है बेटा, वीक होती है। अब शिल्डिंग इफेक्ट आपको पता है, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को कितना रिपेल करते हैं, ठीक है। तो अंदर डी ब्लॉक होता है, उसके डी सबसेल होता है, उसके इलेक्ट्रॉन है वो बाहर वाले को रिपेल कर ही नहीं पाते, वीक होता है, ठीक है। तो बट न्यूक्लियस के अंदर तो क्या हो रहा है बेटा, प्रोटॉन बढ़ रहे हैं ना, ठीक है। तो प्रोटॉन बढ़ रहे हैं, उसके कारण बाहर वाले को क्या हो जाएगा, अपनी ओर खींचने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी बेटा, बढ़ जाती है, ठीक है। तो खींचने की टेंडेंसी बढ़ जाती है, तो यहाँ पर साइज बढ़ना चाहिए होता है, बढ़ना होता है, बट यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली साइज क्या हो जाता है, सेम हो जाता है, क्योंकि ये छोटा करना स्टार्ट कर देता है इसको ड्यू टू द ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। फिर यहां पर बात करते हैं, यहां से यहां जाते हैं तो आपके पास में 32 एफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं, सॉरी 14 एफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, यस और नो, ठीक है। तो वो 14 एफ सबसेल इंटर होने के कारण यहां पर लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता है, और ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन यहां पर भी साइज क्या हो जाता है, अप्रोक्सीमेटली सेम हो जाता है। तो यहां पर क्या होता है बेटा, जब यहां से यहां जाते हैं, यहां से यहां जाते हैं, तो इसके अंदर एफ सबसेल क्या होता है बेटा, इंटर होता है, यस और नो। और जब यहां से यहां जाते हैं तो आपके पास में क्या होता है बेटा, डी सबसेल क्या होता है, आपके पास में सबसेल इंटर होता है, ठीक है। अब डी सबसेल और एफ सबसेल जब इंटर होता है तो वहां पर आपके पास में यहां पर ड्यू टू द पुअर शिल्डिंग ऑफ डी सबसेल इलेक्ट्रॉन इट इज ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन, एंड ड्यू टू द वेरी पुअर शिल्डिंग ऑफ एफ सबसेल इलेक्ट्रॉन हियर अप्लाइड lengthenoid contraction. It is okay, done. There is problem or not? No problem, ठीक है। आओ बेटा ध्यान से, हमारे पास में अगर मैं बात करता हूं तो इसकी मैं यहां पर लिख देता हूं बेटा इनका एटॉमिक नंबर। तो आप लोगों को अभी मैंने एटॉमिक नंबर याद रखने के लिए बताया था, क्या होता है 5, फिर इसमें ऐड है 8 ऐड करते हैं तो 13, फिर यहाँ पर आएगा 31 क्योंकि 18 ऐड करना है, फिर यहाँ पर 18 ऐड करो तो कितना आएगा बेटा 49, और यहाँ पर ऐड 32 ऐड करने पर आएगा 81, यस और नो, ठीक है। अब मैं यहाँ पर इनका कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूँ, तो यहाँ पर आएगा बेटा आपके पास में क्या, हीलियम। हीलियम क्यों लिखा है, क्योंकि आपके पास में इससे पहली वाली इनर्ट गैस होती है वो कौन सी होती है, हीलियम होती है। यहाँ पर क्या लिखूंगा बेटा मैं, आर्गन, ऑब्वियस है 13 से पहले, सॉरी नियॉन, नियॉन, ठीक है। यहाँ पर आएगा बेटा आपके पास में आर्गन, यहाँ पर आएगा आपके पास में क्या बेटा जीनोन, और यहाँ पर आपके पास में क्या आएगा बेटा आपके पास में बताना, क्रिप्टॉन, क्रिप्टॉन, और यहाँ पर आएगा आपके पास में क्या जीनोन, ठीक है, ये चीज आएगी। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है बेटा आपके पास में, क्योंकि ये सेकंड ऑर्बिटल, तो इसमें आउटर मोस्ट सेल कौन सा हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर आएगा 2s2 2p1, ठीक है। यहाँ पर आएगा बेटा 3s2 3p1, यस और नो। यहाँ पर आएगा बेटा 4s2 4p1, बट यहाँ पर इससे पहले 3d10 में भी इलेक्ट्रॉन आएंगे, ठीक है। अभी यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर आएगा बेटा 4d10, क्या आएगा बेटा आपके पास में 4d10 5s1
सॉरी 5s2 5p क्या आएगा बेटा 1 आएगा। यहां पर क्या आएगा बेटा, यहां पर आएगा 4f14 5d10 6s2 6p1। ये इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। ये क्या होता है बेटा, इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। ठीक है, p ब्लॉक एक ऐसा ब्लॉक है जिसमें मेटल भी होता है, नॉन मेटल भी होता है, और क्या होता है बेटा, मेटलॉइड भी होता है। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं बात करता हूं, ध्यान से देखना बेटा, इधर ये आपके पास में क्या है बेटा, मेटलॉइड्स है। यहां पर बात करें तो ये क्या है बेटा आपके पास में, मेटलॉइड। और ये बाकी सारे क्या हैं आपके पास में, ये है मेटल। ये क्या है बेटा, मेटल है। ठीक है, तो इसके अंदर एक मेटलॉइड होता है और सारे क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं। वैसे p ब्लॉक ऐसा ब्लॉक है जिसमें मेटल भी होते हैं, नॉन मेटल भी होते हैं और मेटलॉइड्स भी होते हैं। ठीक है, ओके, तो चलो करो इसको ध्यान से देखना। अच्छा, अगर मैं इनकी फिजिकल स्टेट की बात करूं, फिजिकल स्टेट की बात करता हूं, ठीक है, तो ऑल आर सॉलिड, सारे के सारे क्या है बेटा, इनकी स्टेट है वो सारी क्या है आपके पास में, सॉलिड है। सिर्फ किसको छोड़ के बेटा, सिर्फ यहां पर ये आपके पास में गैलियम है, वो क्या होता है बेटा, लिक्विड स्टेट में होता है। ये आपके पास में किस में होता है, सॉलिड स्टेट में होता है। और ये भी क्या होता है बेटा, सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट होता है। यहां पर भी ये क्या होता है बेटा, सॉलिड स्टेट में। ठीक है, ओके, डन है। जल्दी से उतारो, फिर हम आगे बढ़ते हैं, अलग अलग करते हैं इसको। ओके बेटा, इसको आप क्या लगा लेना, स्टार लगा लेना, लिक्विड है ये, ठीक है, इसको स्टार लगा लेना। ठीक है, अब आ जाओ बेटा, यहां पर ध्यान से देखना है, हम फिजिकल प्रॉपर्टीज कर रहे हैं पहले 13 ग्रुप की। ठीक है, तो सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज में हमें क्या पढ़ना होता है, हमें पढ़ना होता है एटॉमिक साइज। क्या पढ़ना होता है बेटा, एटॉमिक साइज। ठीक है, तो यहां पर आपके पास में क्या होता है, एटॉमिक साइज, फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर अगर मैं बात करता हूं तो ध्यान से देखना बेटा, बोरॉन पहली है आपके पास में फिजिकल प्रॉपर्टी है, वो है एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज। ठीक है, अब हमने ये चीज हमेशा एक ही चीज पढ़ी है कि ऊपर से जब नीचे जाते हैं तो सेल नंबर इंक्रीज होता है और एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है, ये हमने पढ़ा है ना। जब पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे थे तो एटॉमिक साइज ऐसे ही पढ़ रहे थे, बट मैंने वहां पर भी आपको ये बताया था कि बोरॉन फैमिली का एटॉमिक साइज है वो थोड़ा सा वेरी अलग तरीके से दिखता है। ठीक है, तो वही चीज यहां पर है कि जैसे ही मैं बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम भी हो जाता हूं तो इनका साइज है वो अप्रोक्सीमेटली सेम हो जाता है। कारण क्या होता है, ड्यू टू ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। अब ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है बेटा, आपको पता ही है क्या होता है, जब एल्यूमिनियम से गैलियम के हो जाते हैं तो डी सबसेल की क्या हो जाती है, एंट्री हो जाती है। और डी सबसेल की एंट्री होने के कारण उसका पुअर शील्डिंग इफेक्ट होने के कारण उसके साइज में क्या आ जाता है आपके पास में, साइज स्मॉल होने लग जाता है। उसे हम क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। तो यहां पर इन दोनों का साइज क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ऊपर से नीचे जाने पर साइज बढ़ता है, बोरॉन से जब एल्यूमिनियम की ओर गए बड़ा साइज, बट एल्यूमिनियम से जब गैलियम जाओगे तो इनका साइज क्या हो जाएगा, अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब गैलियम से इंडियम जाते हो तो साइज बढ़ता है, बट फिर यहां पर आते हो तो इंडियम से थैलियम जाने पर साइज क्या हो जाता है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाता है। और ये किसके कारण होता है, ये होता है ड्यू टू, किसके कारण होता है बेटा आपके पास में,
लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन ये क्या होता है? पुअर शिल्डिंग ऑफ एफ सबसेल एंड 14 extra electron entered in nucleus. Due to this, size of thallium is approximately equal to indium is called lanthanide contraction. ठीक है, और हम ये बोल सकते हैं कि इसमें जाने पर 14 एक्स्ट्रा प्रोटॉन इंटर हो रहे हैं इसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर, जिसके कारण जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो इंक्रीज हो रहा है, जबकि पुअर शिल्डिंग होती है किसके कारण? एफ सबसेल की, उसके कारण हम ये कह सकते हैं कि ये लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन है। ठीक है बेटा, ओके डन है। तो साइज में वेरिएशन इस तरीके से होता है, और दो तरीका का है। क्वेश्चन इस तरीके के पूछे जाते हैं। क्वेश्चन आता है बेटा आपके पास में, साइज ऑफ गैलियम इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू एल्यूमिनियम बिकॉज, ठीक है, अब चार ऑप्शन दिए होंगे। ए ऑप्शन है क्या है बेटा? एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। बी दिया हुआ आपके पास में लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। सी दिया हुआ आपके पास में, वो दिया हुआ है ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। और डी दिया हुआ है आपके पास में, वो दिया हुआ है नन ऑफ दीज। सी ऑप्शन। ठीक है, तो यहां पर आपके पास में सी ऑप्शन आ जाता है। ठीक है, ओके डन है। यस चलो ओके। इसी तरीके से इंडियम और थैलियम की साइज के बारे में पूछा जाएगा, तो उसमें क्या आएगा? लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, ओके डन है। चलो आ जाओ बेटा इधर, आगे बढ़ते हैं। ये एटॉमिक साइज हो गया। अब एटॉमिक साइज के ऊपर ही आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है बेटा? आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिपेंड करती है किसके ऊपर? एटॉमिक साइज के ऊपर। ठीक है, तो आ जाओ बेटा, नेक्स्ट वाला है आपके पास में, जो रफ कर दूं। हां जी, क्वेश्चन होता है। ओके, यहां पर देखिए बेटा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी सेकंड है आपके पास में, हमें पता है आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होती है बेटा आपके पास में? साइज, एटॉमिक साइज होता है बेटा। ठीक है, अब यहां पर साइज में वेरिएशन होने के कारण आपका क्या होता है बेटा? आयोनाइजेशन एंथैल्पी में भी क्या होता है? वेरिएशन होता है। क्या वेरिएशन होता है? तो ध्यान से देखना, जब हम बोरोन से किसकी तरफ जाते हैं? एल्यूमिनियम, तो साइज क्या होता है बेटा? साइज बढ़ता है। साइज बढ़ता है तो आपके पास में आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी बेटा? कम। ठीक है, जब एल्यूमिनियम से गैलियम की ओर जाते हैं तो साइज क्या होता है? अप्रोक्सीमेटली सेम, बट गैलियम का साइज अप्रोक्सीमेटली स्मॉल होता है। किससे? आपके पास में एल्यूमिनियम से थोड़ा सा स्मॉल होता है, तो जिसके कारण आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है बेटा? बढ़ती है। ठीक है, फिर आपके पास में गैलियम से जब इंडियम की ओर जाते हैं तो साइज क्या होता है? बढ़ता है। साइज बढ़ता है तो आपके पास में क्या हो जाती है? इसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ठीक है ना? ठीक है, अब आपके पास में जब इंडियम से किसकी ओर जाते हैं बेटा? थैलियम की ओर जाते हैं, तो थैलियम का साइज है वो कम हो जाता है। क्या हो जाता है? कम हो जाता है। इसके कारण फिर इसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो क्या होती है? बढ़ती है। तो ये आपके पास में वेरिएशन होता है। ठीक है, वेरिएशन क्या होता है? बोरोन टू एल्यूमिनियम आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है बेटा? यहां से जब यहां जाते हैं, कहां से कहां तक? यहां से लेकर यहां जाते हैं, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो क्या होती है? इंक्रीज, सॉरी डिक्रीज होती है। साइज इंक्रीज हो रहा है ना, डिक्रीज हो रही है ड्यू टू साइज क्या हो रहा है बेटा?
इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, जब यहां से मैं कहां जाता हूं बेटा, यहां से लेकर यहां की ओर जाता हूं तो आई क्या होती है बेटा, इंक्रीज होती है। क्या होती है, इंक्रीज होती है। ठीक है, ये क्या होता है, ड्यू टू क्या होता है, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, अच्छा जब मैं वापस यहां से लेकर यहां जाता हूं तो आपके पास में आई क्या हो जाती है बेटा, डिक्रीज होती है ड्यू टू साइज है वो क्या होने के कारण, इंक्रीज होने के कारण। ठीक है, फिर मैं अगर वापस यहां से अगर यहां जा रहा हूं मैं, ठीक है, तो आई क्या हो रही है बेटा, इंक्रीज हो रही है ड्यू टू लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, अब ये ऊपर नीचे होने के कारण कंफ्यूजन बड़ी हो जाती है कि सर किसकी सबसे ज्यादा होगी, किसकी कम होगी। ठीक है, तो हमारे पास में एक डाटाबेस क्वेश्चन बनता है, डाटाबेस। इसके डाटाबेस के ऊपर जब इसको अरेंज करते हैं तो आपके पास में क्या आता है, बोरोन की आयोनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा आती है। फिर आते हैं आपके पास में थैलियम की, देखो थैलियम की सबसे ज्यादा होनी है। ठीक है, फिर आपके पास में आती है एल्यूमिनियम की। ठीक है, आयरन, हाँ पहले आएगा गैलियम, क्योंकि गैलियम की ज्यादा होती है ना एल्यूमिनियम से। ठीक है, और फिर आपके पास में आएगी एल्यूमिनियम और सबसे कम किसकी आएगी बेटा, इंडियम की। ठीक है, याद रखने का तरीका है, आयो बेटा टल्ली, आयो बेटा टल्ली, गयो ऑल इंडिया, है ना। आयो बेटा टल्ली, आयो से आया आयोनाइजेशन एंथैल्पी, बेटा से आया बोरॉन, टल्ली से आया थैलियम, गयो से आया गैलियम, ऑल से आया एल्यूमिनियम और इंडियम से आया इंडियम। ठीक है, आयो बेटा टल्ली, गयो ऑल इंडिया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको आयोनाइजेशन एंथैल्पी के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जो आपके पास में नीट और आईआईटी के अंदर पूछी जा सकती है, और ये डायरेक्टली डाटाबेस क्वेश्चन है नीट का भी एज वेल एज आपके पास में जेईई मेन का भी। ठीक है, डाटाबेस से डायरेक्टली क्वेश्चन आता है कि इस तरीके से बोरोन फैमिली की आयोनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर क्या होगा, तो वो ऑर्डर ये होगा। ठीक है, याद नहीं करना। ठीक है, हैं? अगर आयोनाइजेशन एंथैल्पी में आया सीधे नीचे वाले को याद करना, ऊपर को याद करना। हाँ वो देख सकते हो, आपको दिक्कत नहीं, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आ जाओ लिखिए बेटा। यस सर। ठीक है, अब आपके पास में आता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या आता है बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो तीसरी प्रॉपर्टी है वो है आपके पास में इलेक्ट्रो नेगेटिविटी। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी डिपेंड करती है साइज के ऊपर। ठीक है, तो क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन बोरोन फैमिली फर्स्ट डिक्रीज ongoing down the group up to एल्यूमिनियम तक जाने पर क्या होती है, डिक्रीज होती है। देन स्लाइटली इंक्रीज, है ना। कैसा होता है, बोरोन से लेकर जब एल्यूमिनियम जाते हैं तो क्या होती है, डिक्रीज होती है।
फिर आपके पास में गैलियम, इंडियम और क्या हो जाता है, थैलियम तक क्या होती है, इंक्रीज होती है। अगर मैं बात करता हूं, ठीक है, तो बोरोन की आयोनाइजेशन एंथैल्पी याद है क्या आप लोगों को, कितनी होती है? देखो यहां पर आपको बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इसकी 4.0, 3.5, 3.0, 2.5 और इसकी कितनी होती है बेटा, 2.0। ऐसा आपके पास में ऑर्डर लिखवाया था मैंने आपको, ठीक है। तो इसकी होती है 2.0। जैसे ही नीचे जाते हैं ये आ जाती है 1.5, फिर आता है 1.6, 1.7, 1.8। ये इनकी क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर है, ठीक है। तो पहले क्या होती है, डिक्रीज होती है, फिर आपके पास में स्लाइटली थोड़ी थोड़ी क्या हो जाती है, इंक्रीज होती है। और ये सब होता है ड्यू टू वेरिएशन इन साइज। ये साइज में वेरिएशन के कारण होता है सब, ठीक है, ओके।